हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और हमारा ये जो क्लास 11 के चैप्टर 3 चल रहा है, एक सरल रेखा में गति है, क्लास कक्षा 11वीं का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। एनसीईआरटी हिंदी में स्टैंडर्ड बेस है एनसीईआरटी का। सो चैनल पे नए तो पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सभी वीडियो आपको बना के डेली अपलोड किए जा रहे हैं। जाइए प्लेलिस्ट में वॉच कीजिए। बायोलॉजी के भी आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के हमारे आपके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एग्जाम की बेस्ट तैयारी के लिए ये सब जो नोट्स हैं, ये IIT JEE नीट्स सब कोटा की नोट्स हैं। वहीं पे हम पढ़े थे तो वहीं से आपके बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब नोट्स जो आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई हैं और सबसे सटीक तरीके से बता रहे हैं हम आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। जितने भी टॉपिक है कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें हमारा। तो वेलोसिटी बोलते हैं वेग हमारा क्या होता है। वेलोसिटी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। या फिर दूसरी परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। वेग कौन सी राशि होती है? यह हमारी एक सदिश राशि होती है। वेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है। याद रखिएगा, जो वेग सदिश राशि है और इसको v से दिखाते हैं। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हमारा हो सकता है। क्या ये वेलोसिटी हमारा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे है वेग का अगर फार्मूला देखें तो वेग को v से दिखाते, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि हम विस्थापन किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से, समय को स्मॉल टी से। तो v बराबर डी बाई टी। वी बराबर डी बाई टी। डी हमारा क्या विस्थापन है, टी हमारा क्या समय है। टी बराबर यदि हम 1 सेकेंड रख दें, कोई वस्तु अगर 1 सेकेंड चल रही है तो v बराबर डी आ जाएगा। जितना वेग उतना हमारा विस्थापन। यूनिट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग का मात्रक MKS में देखिए तो मीटर पर सेकेंड, MKS में मीटर पर सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड, CGS में क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड, FPS में फुट प्रति सेकेंड, FPS में फुट प्रति सेकेंड, SI में किलोमीटर प्रति घंटा। SI में क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा होता है। MKS में मीटर पर सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड, FPS में फुट पर सेकेंड, SI में किलोमीटर प्रति घंटा होता है। याद रखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे चाल और वेग का अनुपात 1 से अधिक या फिर 1 के बराबर होता है। जो चाल का और वेग का अनुपात होता है वो सदैव 1 या 1 से अधिक हो सकता है या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है। जैसे कि चाल अपान वेग इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। चाल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेग। वेलोसिटी वेग बराबर विस्थापन धन दिशा, क्योंकि वेग में दो चीज़ होती है, विस्थापन और क्या होती है हमारा दिशा होती है। अब आती है हमारी टाइप ऑफ वेलोसिटी। टाइप ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखें तो हमारा मैक्सिमम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना। और एक तात्क्षणिक वेग है ही, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी क्या होती है। तो जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान समयांतराल में एक समान दूरी अथवा विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान समयांतराल में एक समान दूरी अथवा विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। वस्तु का वेग क्या कहलाएगा हमारा? एक समान वेग कहलाएगा। तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? एक समान वेग। जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान समयांतराल में एक समान दूरी अथवा विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग जो होता है वह एक समान वेग कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि असमान वेग हमारा क्या होता है।
यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि असमान वेग। तो जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान समयांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। असमान वेग क्या होता है? जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान समयांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। तो असमान वेग क्या होता है याद रखिएगा, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान समयांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे तो उसे वस्तु का जो वेग असमान वेग रहता है। तीसरा हमारा है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? औसत वेग क्या होता है? जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में चला गया कुल विस्थापन, याद रखिएगा, जब कोई वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चला गया कुल विस्थापन और वस्तु के जाने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग को किससे दिखाते हैं? तो औसत वेग को मेरे प्यारे बच्चों वी बार से प्रदर्शित करते हैं। औसत वेग को वी बार से प्रदर्शित करते हैं। औसत वेग वी बार बराबर वस्तु द्वारा चला गया कुल विस्थापन बटे वस्तु में जाने में लगा कुल समय। औसत वेग वी बार बराबर u प्लस वी अपान 2। औसत वेग बराबर यानी वी बार बराबर u प्लस वी बाई 2। अर्थात किसी वस्तु का औसत वेग वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होता है। तो देखिए अभी तो ना v प्लस यू बाई 2, वी क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी और v क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल और v फाइनल। तो यहाँ पर किसी वस्तु का औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग के क्या होता है? हमारा आधा होता है। फिर आता है हमारा ताक्षणिक वेलोसिटी। ताक्षणिक वेग क्या होता है? किसी क्षण में या किसी समय में, याद रखिएगा ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं? किसी क्षण में या किसी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन। किसी क्षण में या किसी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन एवं उसमें लगे सूक्ष्म समय के अनुपात को ताक्षणिक या तात्कालिक वेग कहते हैं। तो किसी क्षण में किसी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन एवं उसमें लगे सूक्ष्म समय के अनुपात को ताक्षणिक वेग या तात्कालिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग या तात्कालिक वेग बराबर क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी डी अपान डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, v बराबर डी टी बाई डी टी। तो हमारा क्या होता है? ताक्षणिक वेग हमारा होता है, याद रखिएगा। अब हमारा आता है एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है, या फिर वेग परिवर्तन एवं समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन एवं समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या फिर वेग परिवर्तन एवं समय के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण ए इक्वल टू वेग परिवर्तन डेल्टा वी अपान समय डेल टी होता है, डेल्टा वी अपान टी। तो त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना। ए बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपान टी। डेल्टा वी बराबर वी टू माइनस वी वन। ए बराबर वी टू माइनस वी वन बाई टी हमारा होगा। ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, यानी कि वेग त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण बराबर एक और फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, वेग परिवर्तन बटे समय, और इसे क्या करते हैं? त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ए बराबर स्मॉल वी माइनस स्मॉल यू बाई टी, ठीक है। यूनिट अगर देखें तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एमकेएस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफपीएस में फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर, एसआई में किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार, तो त्वरण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमारे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन
4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन। ये हमारे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि हमारा एक समान त्वरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु का वेग एक समान समयांतराल में एक समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग में एक समान समयांतराल में एक समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चलता हुआ पंखा एक समान त्वरण का घटना के उदाहरण में आता है। फिर आता है असमान त्वरण, क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यदि किसी वस्तु का वेग एक समान समयांतराल में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। जैसे भीड़ भरे बाजार में यात्रियों की गति असमान त्वरण का उदाहरण होता है। फिर आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यदि किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण होता है। ठीक है ना? और हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? या फिर अगर पॉजिटिव में देखिए, जैसे कि ऊपर से कोई भी पिंड गिरा दे तो समय के साथ साथ वृद्धि होता है, वो धनात्मक में आता है। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घट रहा है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण होता है। जब ट्रेन रुकता है तो रेलगाड़ी के वेग में कमी आती है और ऐसे जो त्वरण होते हैं उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किए हैं और ऐसे ही आपको नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये हमारा क्लास 11th के चैप्टर 3 का इन हिंदी में हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर।